हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार। अलंकार कहते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कहीं कहीं तीन प्रकार के भी होते हैं, जैसे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों एक साथ होते हैं, उसे उभय अलंकार कहा जाता है। कल हम पढ़ रहे थे शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद में हमने कल पढ़ा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आज हम पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमने बताया था कि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में बताया था कि इसमें एक शब्द दो बार आता है और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में बताया था उसमें एक शब्द आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आज हम पढ़ते हैं पुनरुक्ति अलंकार। देखिए, जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो बार आए या उससे अधिक बार आए, और उस शब्द का अर्थ भिन्न न हो, भिन्न का मतलब अलग न हो। अगर शब्द दो बार आता है इसमें तो उसका अर्थ अलग अलग ना हो, वही अर्थ हो, तो उसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। पुनः माने दोबारा, यानी वह शब्द दो बार आए और उसका अर्थ बदले नहीं, वही हो, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। रंग रंग के फूल खिले हैं। रंग रंग शब्द दो बार आया है लेकिन इसका अर्थ एक ही रहेगा। दूसरा उदाहरण हमारा, बातें तो तुम्हारी बड़ी ऊंची ऊंची थी। इस वाली पंक्ति में देखिए, बातें तो तुम्हारी बड़ी ऊंची ऊंची थी। ऊंची ऊंची शब्द दो बार आया है लेकिन इसका अर्थ एक ही है, ऊंची ऊंची, अलग अलग नहीं है। इसमें रंग रंग है और इसमें ऊंची ऊंची है। तीसरा उदाहरण है हमारा, जहां भी चलना साथ साथ चलना। जहां भी चलना साथ साथ चलना। साथ साथ शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ इसका एक ही है, अर्थ इसका अलग अलग नहीं है, इसलिए इन उदाहरणों में पुनरुक्ति अलंकार है। एक उदाहरण हमारा यह है, राम राम कहीं बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। इसमें देखिए राम राम शब्द दो बार आया है लेकिन राम राम शब्द दो बार आने पर भी अर्थ एक ही है। राम राम दो बार आया है शब्द लेकिन अर्थ एक ही है, इसलिए इस उदाहरण में पुनरुक्ति अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे, जो शब्द अलंकार का नया भेद आता है उसे कहते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार का मतलब है जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, यानी कि कहने वाला जो वक्ता होता है कुछ अलग कहे और जो श्रोता होता है सुनने वाला उस बात को कुछ अलग अर्थ में समझ ले, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र का मतलब होता है एक टेढ़ा, उक्ति का मतलब होता है एक वाक्य, यानी कि कहने वाला कुछ अलग कहे और सुनने वाला उसे कुछ जानबूझकर अलग समझ ले, तब वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, नंबर एक श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और नंबर दो काकू वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार होते हैं, नंबर एक श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और नंबर दो काकू वक्रोक्ति अलंकार। अब हम नंबर एक देखते हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द के दो अर्थ होने के कारण श्रोता वक्ता की बात को गलत अर्थ निकाल देता है। यानी कि एक बात कही जाए और उसके दो अर्थ हों, जो कहने वाला है वो कुछ अलग कहे, सुनने वाला उसका अलग निकाल ले, वक्ता की बात की गलत अर्थ निकाल देता है, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण है, कितने अच्छे उदाहरण है ये। भिक्षुक को कित को गिरजे।
ये उदाहरण है, माँ लक्ष्मी जी पार्वती के पास जाती हैं और पार्वती से पूछती हैं भिक्षुक, भिक्षुक कहाँ गए आए हैं? शंकर भगवान जी के लिए, क्योंकि वे भिक्षुक जैसे रहते थे ना, नंगे वगैरह ऐसे ही। तो उन्होंने शंकर भगवान जी के लिए कहा, माँ लक्ष्मी देवी ने पार्वती जी से, भिक्षुक को कित को गिरजे, कि भिक्षुक तुम्हारे कहाँ गए हैं। तो समझ तो गई पार्वती जी क्या ये उन्हें कह रही हैं, शंकर भगवान जी को, लेकिन उन्होंने उन्हें अलग समझाते हुए कहा, सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी, सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। उन्होंने उसका अर्थ बताया कि जो विष्णु भगवान है, जो विष्णु भगवान है वो राजा बलि के द्वार मांगने गए हैं, बामन अवतार रखकर। पार्वती जी से कहा मां लक्ष्मी ने कि भिक्षुक, वो मांगने वाला कहाँ गया है। पार्वती जी समझ गई कि ये भोलेनाथ के लिए कह रही हैं, लेकिन उन्होंने उसका अलग अर्थ लगाते हुए कहा, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, कि वो तो बलि के द्वार, विष्णु के लिए कहा उन्होंने। विष्णु गए थे ना बावन अवतार रख के बलि के द्वार पर मांगने के लिए, वह बात उन्होंने बताई। दूसरा उदाहरण है हमारा, है पशुपाल कहाँ सजनी, वही है माता लक्ष्मी पार्वती से कह रही हैं पशुपाल। पशुपाल, उन्हें शिव जी को पशुपति भी कहा जाता था, इसलिए पशुपाल कहा है यहाँ पे। हैं पशुपाल कहाँ सजनी, कि तुम्हारे पशुपाल कहाँ हैं। तो फिर माता जो पार्वती जी हैं वह उन्हें उसका अलग अर्थ बता रही हैं, जमुना तट धेनु चराए रयोरी। उन्होंने कहा कि वो तो यमुना के तट पर धेनु गाय चरा रहे हैं। कृष्ण भगवान भी तो विष्णु के अवतार थे जो यमुना तट पर गाय चराते थे। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, जो कहने वाला है कुछ अलग कह रहा है और जो सुनने वाला है उसका कुछ अलग अर्थ लगा रहा है। तीसरा उदाहरण है, कौन द्वार पर। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है ये राधा और श्री कृष्ण की वार्तालाप है। राधा जी अंदर बैठी हैं और कृष्ण जी द्वार पर आते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तो राधा जी कहती हैं कौन द्वार पर। तो कृष्ण भगवान बाहर से कहते हैं राधे मैं हरि। उन्होंने कहा हे राधे मैं हरि हूं। उन्होंने सही कहा, हरि भगवान को कहते हैं, लेकिन जो राधा जी है उन्होंने क्या समझा, उन्होंने हरि को समझा बंदर। उन्होंने कहा क्या काम यहाँ। उन्होंने कहा जब तुम हरि हो तो तुम्हारा यहाँ का काम, जाओ वन में, कि तुम वन में जाओ, यहाँ किस लिए आए हो। फिर आगे उदाहरण है हमारा, कौन तुम। फिर कहती हैं वो राधा जी उनसे कि तुम कौन हो। जब उन्होंने हरि बताया तो उन्होंने फिर कहा तुम कौन हो। तो फिर उन्होंने कहा मैं घनश्याम। कृष्ण जी ने समझा कि ये मुझे शायद समझी नहीं है, फिर उन्होंने अपना दूसरा नाम बताया कि मैं घनश्याम। अब राधा जी कितनी होशियार है, घनश्याम हो, घनश्याम भगवान कृष्ण को कहते थे, लेकिन उन्होंने घनश्याम का अर्थ काले बादल से लगा लिया। वो कह रही है तो बरसों कित जाए। राधा जी कह रही है अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो, फिर यहाँ किस लिए आए हो। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि इन सभी उदाहरणों में कहने वाला कुछ अलग कह रहा है लेकिन सुनने वाला कुछ अलग अर्थ लगा रहा है, इसलिए इनमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अब दूसरा भेद आता है इसका, काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति क्या होता है, जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है। यानी कि जहां उच्चारण के कारण, यानी हम अपने मुंह से कुछ अलग उच्चारित कर रहे हैं शब्द और सुनने वाला कुछ अलग सुन रहा है, उसका अर्थ अलग लगा रहा है, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिया हमने, उसने कहा जाओ मत बैठो यहां। उसने कहा जाओ मत बैठो यहां। अब सुनने वाले ने क्या सुना, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहां। उसने कहा जाने के लिए, और वो कह रही है कि मत बैठो यहां, बात एक ही है। उसने कहा जाओ मत, कहने वाले ने कहा जाओ मत, बैठो यहां, यहां बैठ जाओ। लेकिन सुनने वाले ने क्या कहा, उन्हें सुना, मैंने सुना जाओ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहां। तो इसलिए कहने में और सुनने में मुंह से उच्चारण कुछ कहा, सुनने वाले ने कुछ अलग समझा, इसलिए इस दो जो पंक्तियां हमारे उदाहरण है काकु वक्रोक्ति अलंकार है। ये होते हैं हमारे वक्रोक्ति अलंकार। इससे पहले हमने पढ़ा पुनरुक्ति अलंकार और शब्दालंकार के बाकी भेद हम कल पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, 5 भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार का होता है जो अर्थ के चमत्कार से,
जो अर्थ के चमत्कार से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनन्वय अलंकार होता है, अतिशयोक्ति, संदेह, मानवीकरण, उसके अनेक भेद हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसी के साथ हम कल की क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।